बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए दाल फ्राई की रेसिपी लाई हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनेगी और ये हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल। बहुत ही कमाल की रेसिपी, इतनी मज़ेदार ये दाल बनेगी ना कि खाने वाले जो है ना प्लेटें तक चढ़ जाएंगे और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने माश की और चने की दाल ली थी बराबर बराबर, और दोनों दालों को मैंने बॉईल कर लिया था। ठीक है, तो दोनों दालें हमारी बॉईल हुई हुई हैं। अब बॉईल होने के बाद अब हमने इसका एक हल्का सा एक मसाला तैयार करना है। बहुत ही लाइट मसालों के साथ बनती है, लेकिन खाने में इतनी मज़ेदार होती है ना कि आप रोटी के साथ के चमचों के साथ भी भर भर के खाएंगे। तो सबसे पहले हमने ऑयल लिया। ऑयल में अब ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो इसमें साबुत गर्म मसाले, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और जो है दालचीनी का टुकड़ा, ये हम सब डाल देंगे। सही है। खड़ा हुआ गरम मसाला हमने लिया। थोड़ा सा ये ऑयल में अच्छा सा पहले इसको होने देते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। अच्छा, टमाटर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने ऐसे ही रफली सा कट कर लिया। टमाटर कट कर लिया, हरी मिर्च कट कर लिया। बस बाकी इसमें पिसी हुई हम लाल मिर्च और या कुटी हुई बिल्कुल भी हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये टमाटर चलेगा। बस अब टमाटरों के साथ ही इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करा है ऑयल में। अब इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल देती हूँ। 1 खाने का चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें चला गया। अच्छा, आप चाहें तो इसकी जगह जो है साबुत अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब बस इसको अच्छा सा भूनेंगे, इतनी देर भूनेंगे जब तक कि टमाटर हमारे अच्छे से गल नहीं जाते और सॉफ्ट नहीं हो जाते। और बहुत ही ज़बरदस्त से आज हमारी बन रही है दाल फ्राई ढाबा स्टाइल। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इसको पराठों के साथ सुबह नाश्ते में खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। और तो अब इसमें हरी मिर्चें 3 से 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने कट करा था, ये भी इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, मिर्च आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्चें आप थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि हम इसमें पीसी हुई या कुटी हुई लाल मिर्च हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तो अब ये देखिए माशाल्लाह टमाटर जो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे और जो है इसमें अच्छे से पक चुके हैं। ये अदरक लहसुन भी अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे दाल, जो हमने पहले से चने दाल और माश की दाल को बॉईल करके रखा था पहले से, हम वो डाल देंगे। ठीक है, अब वो डाल के हम इसमें मिक्स करेंगे और नमक भी डाल देंगे हस्बे जायका। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा जो है नमक आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं इसमें तकरीबन आधा खाने का चमचा बस नमक डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। अब इसमें देखिए बिल्कुल भी पानी सा नहीं है। अब इसका तैयार करना है हमने एक तड़का। तड़का भी बहुत सिंपल है, और इसको हम तड़का तैयार करने के लिए जो हम चीज़ें लेंगे वो भी बहुत सिंपल, वही रोज़मर्रा चीज़ें जो घर में मौजूद होती हैं उसी में हम तड़का तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑयल लिया, ऑयल हमने थोड़ा ज़्यादा सा लिया। ठीक है, अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस करा है। अच्छा, प्याज को अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है, प्याज हमने डाल दी इसमें। प्याज को अच्छा सा ब्राउन सा कलर ले आएंगे, हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है। आप चाहें तो मैं ऑयल में तड़का तैयार कर रही हूँ, आप चाहें तो घी में भी इसका तड़का तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बस अब प्याज को अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करते हैं। फिर 1-2 चीज़ें इसमें और हम शामिल करेंगे तड़के में, है ना। कितनी सिंपल सी है, इसमें सबसे बड़ी बात है ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार सी बनती है ये दाल। अब इसमें साउथ वाली जो गोल वाली लाल मिर्च होती है वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। 6 अदद मैंने ये ले ली गोल वाली। इसकी जगह अगर आपके पास लंबी वाली जो होती है ना रेड वाली सूखी लाल मिर्च अगर आप है आपके पास तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस अब हमने ये डाल दिए सूखी लाल गोल वाली लाल मिर्च डाल दिए, प्याज हमने डाल दिए। प्याज भी अच्छे से देखिए माशाल्लाह ब्राउन हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता हमने लिया है फ्रेश कड़ी पत्ता। ठीक है, तो बस ये हम शामिल करते हैं इसमें, ये डाल देते हैं और बस ये तैयार हो गया हमारा बहुत ही सिंपल सा तड़का। ठीक है, अब ये तैयार हो गया। बस अब इसको कड़ी पत्ता डाल के अच्छा सा हमने इसको मिलाना है थोड़ी देर, और बस ये तड़का हमने दाल पे डालना है। अब इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है और बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन खाने में बेइंतहा लजीज होती है ये। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की दाल फ्राई ढाबा स्टाइल आप लोगों को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बस जब हमने इसका तड़का तैयार कर लिया, थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ऊपर डाल दिया था, और बस अभी तड़का ऊपर डालेंगे और मज़े ले लेके खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी, जितनी दिखने में ये मज़ेदार है ना, इससे कहीं गुना इसको खाने में जो है ना बहुत ही मज़ेदार सी। अक्सर अगर ये होता है कि दाल जो है ना बच्चे घर में जो है शौक़ से नहीं खाते, लेकिन आप जब इस तरीके से बनाएंगे ना, यकीन जाने बच्चे जो है ना, बच्चे भी आपसे फरमाइश करके बनाएंगे कि मम्मा फला ये वाली दाल बनाए, बहुत मज़े की बनाई थी आप। और है भी बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा मसाले भी हमने इसमें भर भर के नहीं डाले, बहुत सिंपल मसालों के साथ बन के तैयार हुई है। और लेकिन तैयार भी बहुत जल्दी झटपट बन के तैयार हो गई, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। पर इसको बस ये कि दाल को आप पहले से बॉयल करके रख लें, और जब
बनाना और उसको फटाफट आप बना लें। देखिए बॉयल हुई हुई थी, तो बॉयल होने से पहले मैंने इसको भिगो भी दी थी दाल को। पहले दाल भिगोने के बाद बॉयल कर लिया था और फिर हमारी झटपट सी बन के तैयार हो गई चने और माश की बहुत ही मज़ेदार सी दाल फ्राई की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर क्या पसंद आएगी, लेकिन मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि दाल हमारी कितनी मज़ेदार बनी है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।